आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया आज स्पैगेटी के साथ। असल में वो थोड़ा भूख लग रही थी और अभी स्पैगेटी ये बनाई थी, चिकन स्पैगेटी है, मज़े की बनती है बहुत। उसमें वेजिटेबल भी हैं और ये छोटी-छोटी समोसियाँ चिकन की ये बहुत टेस्टी होती हैं। तो मैंने सुबह से नाश्ता अर्ली किया हुआ था, तो भूख लग रही थी। मैं कहा आपके साथ-साथ बातें करते हुए आपको भी दिखाऊँ मैं क्या खा रही हूँ। ये काफ़ी मज़े के हैं। हुँ, साथ-साथ खाना-पीना भी चलता रहेगा। मैं आपके साथ खाते-पीते, चाय पीते इसलिए बना लेती हूँ, मुझे ऐसी फ़ीलिंग होती है मैं अपने घर में बैठी हूँ, बैठी तो वैसे घर में ही हूँ, लेकिन घर में अपने ही लोग बैठे हैं। आप लोग मेरे साथ बैठे हैं और हम गप्पे लगा रहे हैं। तो इसलिए मुझे कोई तकल्लुफ़ और मैं वैसे भी जो ओरिजिनली मैं कर रही होती हूँ वही दिखाना चाहती हूँ। फ़ेक कोई नहीं कर सकती, मैं खा रही थी इसलिए दिखाया, ख़ास नहीं दिखाया। हुँ। अच्छा जी, एक और वज़ीफ़ा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये तो आप अच्छा वैसे अजीब बात है, मेरे दिमाग में ये नहीं था मैं खा पी रही हूँ। ये वज़ीफ़ा जो है ना, ये खाने-पीने से भी इसका थोड़ा-सा कंसर्न है। मैं आपको बताती हूँ। बड़ी मज़े का इस वज़ीफ़े का एक काम है। हमारे यहाँ ना हम एक देख रहे हैं आप, अगर आप 2 लोग आमने-सामने बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। मसलन आप सबसे पहले देख लें, जो सबसे मुश्किल मरहला हमारे यहाँ होता है, ये रिश्तों के लिए आए हुए हैं। आप लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं, खा पी रहे हैं। अच्छा उस टाइम तो सब अपनी अच्छाई की, अपनी मैनरिज़्म की, अपने किरदार की अरूज पे होते हैं, क्योंकि अगले को इम्प्रेस करना होता है कि शायद हमसे अच्छा कोई है ही नहीं और परफेक्ट लोग हैं हम। दोनों तरफ पार्टी, लड़के वाले भी, लड़के वाली भी। यही शो कर रहे होते हैं, बड़ा अच्छा टेबल लगा होता है, बेहतरीन कपड़े पहने होते हैं और सामने एक दूसरे को ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि जैसे किसी ने कभी कोई सख्त जुमला ही भी नहीं बोला ज़िंदगी में अपनी। सब बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं। लेकिन इन सिलसिलों में इतने धोखे होते हैं, जैसे रिश्ता तय होता है, यूँ बच्चों की शादियाँ होती हैं, बच्चे अपने घरों में जाते हैं या बच्चियाँ घरों में आती हैं, तो पता चलता है यार कि जो लोग प्रिटेंड कर रहे थे, दिखा रहे थे, ये तो काम ही कोई और है। ये तो वो कोई लोग ही नहीं है, वो तो सब फेकनेस थी, दिखावा था। असल में तो ये लोग इस तरह के अखलाक और किरदार के मालिक ही नहीं हैं। रिश्तों में इतने धोखे होते हैं। आपने किसी के साथ कारोबार करना, किसी से प्रॉपर्टी किराए में लेनी है या देनी है, यू नेवर नो कि अगले के दिमाग पे क्या चल रहा है और अगला आपसे कितना मुखलिस है और या नहीं है या प्रिटेंड कर रहा है। ये सोचें कि ये इतने अजीबो-गरीब मामले हैं, अगर इसमें आपको ये पता चल जाए कि सामने वाला आपके सामने एक्सपोज़ हो जाए, अगर वो अच्छा है तो अच्छा एक्सपोज़ होगा कि हाँ, वाक़ई वो अच्छा है। अगर वो बुरा है, तो वो बुरा एक्सपोज़ होगा कि वाक़ई वो प्रिटेंड कर रहा था, वो अच्छा था नहीं। लेकिन आप इसमें ये देखें, उसमें कितनी हैरत-अंगेज़ बात है कि अ, कि आप जो है, आपके लिए एक नामुमकिन बात है किसी का ब्रेन पढ़ना, किसी के बारे में गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है। गैब का इल्म किसी को नहीं है। तो अल्लाह के कलाम की मदद से हमें वो चीज़ें पता चल सकती हैं जो अल्लाह जिसको चाहे हम पे आश्कारा कर दे,
जिससे हम ऐसे लोगों से बच सकते हैं वक्त से पहले। क्योंकि रिश्ते वगैरह के हवाले से काफ़ी लोग, फ्रेंड्स वगैरह, हम आपस में बात करते हैं। लड़के वाले भी जानने वाले हैं, लड़कियों वाले भी जानने वाले होते हैं, और वो सब यही दास्तानें सुनाते हैं कि एक तो लोग पैसे लेके जो रिश्ते करते हैं, धोखे बहुत देते हैं, दिखाते कुछ हैं, होता कौन है। प्रैक्टिकली हमने अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत से रिश्ते देखे हैं। दिखाया किसी को है, 20 साल पहले की तस्वीर दिखाई थी, बूढ़ा आदमी निकल आया शादी के वक्त। अजीब अजीब से, अल्लाह माफ़ी दे, वाक़यात और मामलात। इसलिए मैं समझती हूँ ये वज़ीफ़ा हम सब के लिए और एक बहुत बड़ी नेमत बन के सामने आया। और मैंने जब ये वज़ीफ़ा देखा तो मैंने कहा यार ये तो लोगों की ज़रूरत है, और ये बहुत बड़ी भलाई होगी अगर हम किसी को रिश्ता करने से पहले, पार्टनरशिप करने से पहले अगर वो ये वज़ीफ़ा कर लेते हैं तो उसको बहुत आसानी होगी, वो बच सकेगा धोखे से। अच्छा जी, वज़ीफ़ा मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, इसमें बहुत आसान तरीका है कि आप रिश्ते वाले जाते हैं, हमने चाय वगैरह पे चीज़ें रखी होती हैं, जैसे ये मैं खा रही हूँ, ये चीज़ें रखी हैं। आपने क्या करना है, 11 बार अल्लाह की सिफ़ात हैं, या कबीरो अल मुत्ताल, या कबीरो अल मत्ताल, वो जो है 11 बार पढ़कर आपने, वो मैं चाहूँगी कि लिख भी स्क्रीन पे देंगे, वो आपने पढ़कर खाने वाली चीज़ों पे ना फूँक देना है। और पढ़ते भी जाना है, भी आप अंदर विज़िट करते रहें, सामने बैठे हैं, खा पी रहे हैं, और आप पढ़ते चले जाएँगे ना, साथ दिल में हल्का-हल्का पढ़ते, जब मौका मिले, या कबीरो अल मत्ताल, या कबीरो अल मत्ताल, पढ़ के ना ऐसे देखते जाएँ और खाएँ-पिएँ साथ बैठकर। ये ख़्वा रिश्ता हो, ख़्वा कोई बिज़नेस डील है, ख़्वा किसी किस्म की भी डील है, कोई दोस्ती आपसे करने की बात हो रही है, कोई आप में एक रिलेशन डेवलप हो रहा है, तो आप ये करके देखें। वो इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़्ल खुदा वो उसी दौरान एक्सपोज़ हो जाएगा कि वो आपके लिए सही था। उसकी असल जो है आपके खुल के आपके सामने आ जाएगी। वो अपनी असल आपसे छुपा नहीं सकेगा। अल्लाह ताला उसको आपके सामने अयां कर देंगे और आपको बचा लेंगे किसी भी धोखाधड़ी से। और अगर अल्लाह करे वो अच्छा हो तो भी पता चल जाएगा, बुरा होगा तो भी पता चल जाएगा। आपने डील करना है, साथ बैठे हुए हैं, खा पी रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप वैसे भी बातचीत कर रहे हैं तो 11 बार काउंट करके और उसके बाद खुला भी आप चाहें, या कबीरो अलमुताल पढ़ के आप ऐसे हर उसकी तरफ मतवज्जा होकर उसकी तरफ फूंक मार लें, इस तरह कर लें। और अगर आपने किसी को मतलब अपना अ, करना है और बिल्कुल मतलब आप चाहते हैं यही अल्फाज आप 21 दिन वजीफ़े की सूरत में अपने शौहर के लिए, अपने ऐसे रिश्ते के लिए जिसको अपनी औलाद के लिए, किसी के लिए भी 111 बार आप यही या कबीर अल मुत्ताल पढ़कर आप जो है 21 दिन तक दुआ मांगें। और हर रोज़ एक की तस्बीह करनी है 111 बार की। और उसके बाद आप देखिएगा, जिस शख्स के लिए भी आप करेंगी, जिस काम के लिए भी आप करेंगी, जिसके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए करेंगी, आप दिलों पे राज करेंगी इंशाअल्लाह, या करेंगे। मैं थोड़ी जेंडर बाइस्ड हो गई हूँ, दुआओं में याद रखिएगा।